सो हे गाइस वेलकम अगेन। सो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की इस वीडियो सीरीज में लास्ट वीडियो में जो है हमने यूनियन और यूनियन ऑल के कंसेप्ट के बारे में जो है गो थ्रू किया था। एज्यूम कि हमने प्रीवियस वीडियो में जो भी टर्म्स देखा है रिगार्डिंग टू यूनियन एंड यूनियन ऑल वो सारे कंसेप्ट जो है आपको क्लियर होगा। नाउ अब हम इनसे आगे बढ़ेंगे और आज की इस वीडियो में जो है हम सेट ऑपरेशन के अंदर थर्ड जो हमारा टाइप है विच इज इंटरसेक्ट, इनके कंसेप्ट के बारे में जो है गो थ्रू करने वाले। सो ये इंटरसेक्ट का क्या लॉजिक है और किस तरीके के टास्क के लिए हम इसको यूज करने वाले हैं, हर एक चीज जो है इन डिटेल में आज की इस वीडियो में जो है हम डिस्कस करने वाले हैं। सो वीडियो को लास्ट तक देखना और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जो है बेल आइकन को जरूर प्रेस करना। सो हमारा जो इंटरसेक्शन है बेसिकली ये भी जो है एक सेट ऑपरेशन का टाइप है। सो इसको समझने के लिए अगेन हम सेम एग्जांपल की बात करते हैं। सो लेट्स अज्यूम वी हैव अ टू टेबल। सो एज ऑफ नाउ समझने के लिए हम जो एक कॉमन टेबल रखते हैं, आई मीन एक ही कॉलम का टेबल रखते हैं। लेट्स अज्यूम आईडी और यहाँ पे हमारा ये टेबल का नाम है T1। सेम फॉर T2 हमारे पास एक टेबल है और देन जो है इसके पास भी एक ही कॉलम है। सो यहाँ पे हमारा जो कॉलम है विच इज आईडी। अब मैं यहाँ पे कॉलम एक ही क्यों रख रहा हूँ, तो जो हमारा सेट ऑपरेशन का रूल है, लाइक हमने दो रूल को जो है हमें फॉलो करना है हमेशा। वन की नंबर ऑफ कॉलम जो है दोनों टेबल के अंदर जो है सेम होना चाहिए और दोनों टेबल के अंदर जो डेटा टाइप्स है फॉर एवरी कॉलम वो सेम होना चाहिए। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से जो है हमारे पास ये दोनों रिकॉर्ड जो है T1 और T2 जो टेबल है यहाँ पे एक ही कॉलम है और दोनों का डेटा टाइप जो है सेम ही होगा। सो लेट्स अज्यूम T1 के अंदर जो है 1 2 3 4 ऐसा कुछ जो है रिकॉर्ड है और T2 के अंदर जो है 1 3 4 और 5 ऐसा कुछ जो है रिकॉर्ड है। अब इस दोनों के अंदर अगर हमें इंटरसेक्ट अगर करना है तो हम कैसे जो है अपने आउटपुट को जो है फाइंड आउट करेंगे, तो इसके लिए अगेन हम वेन डायग्राम का जो है थोड़ा सा यूज करने वाले हैं। सो यहाँ पे हमारा ये जो है T1 हो जाएगा, जो हमारा T1 है, और देन जो ये हमारा T2 टेबल हो जाएगा। नाउ जिस तरीके से हमने यूनियन के लिए जो है फाइंड आउट किया था कि इस वन को हम पिक करेंगे और चेक करेंगे क्या ये वन जो है हमारे टेबल 2 के अंदर है। अगर है तो कॉमन जो एरिया विच मीन्स ये जो एरिया यहाँ पे जो है हम राइट डाउन करेंगे उस एलिमेंट को। कोई भी एलिमेंट पिक करो T1 टेबल से और अगर वो दूसरे टेबल के अंदर मिल जा रहा है तो आपको जो है यहाँ पे वो पिक करना है, राइट। सो यहाँ पे हमारा जो है 1 दोनों के अंदर है। सो दैट्स वाई इसको मैं कॉमन एरिया के अंदर जो लिखने वाला हूँ। देन हम 2 को पिक करेंगे। 2 क्या T2 टेबल के अंदर है, तो नहीं है तो इसको जो है हम T1 के अंदर लिखेंगे। देन 3 को हम पिक करेंगे। क्या 3 जो है हमारा T2 के अंदर है, तो यहाँ पे चेक करोगे तो 3 हमारा T2 के अंदर है, तो ये कॉमन एरिया के अंदर आएगा, राइट। देन जो हम इस 4 को पिक करेंगे, 4 जो है हमारा दोनों के अंदर है, तो यस T2 के अंदर भी है, तो 4 भी जो है हमारा इस कॉमन एरिया, इट मीन्स ये सर्कल और ये सर्कल दोनों जहाँ पे क्रॉस कर रहा होगा वहाँ पे आएगा। और देन जो T1 का सारा एलिमेंट हो गया। नाउ अब चेक करेंगे क्या T2 में कोई एक ऐसा एलिमेंट है या कोई भी एलिमेंट है जो रह गया हो। सो 1 को ऑलरेडी मैंने पिक कर लिया, 3 ऑलरेडी है, 4 ऑलरेडी है। नाउ हम 5 को चेक करेंगे क्या 5 हमारे पास T1 के अंदर है, तो नहीं था, तो T2 के अंदर जो है हमारा ये 5 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम वेन डायग्राम को जो यूज करेंगे। और फॉर इंटरसेक्ट, तो इंटरसेक्ट में हमेशा जो क्या होगा, जो कॉमन डेटा होगा। सो कॉमन डेटा कौन है दोनों टेबल के अंदर, सो 1 3 4 ये जो हमारा एरिया विच इज अ कॉमन। सो ये जो एरिया के अंदर जितने भी रिकॉर्ड आएंगे वो हमारे लिए एज अ कॉमन डेटा काम करेगा। तो इंटरसेक्ट के अंदर जो है ऑलवेज और ऑलवेज आपको यही रिकॉर्ड आएगा। तो अगर आप आउटपुट की बात करोगे तो आईडी होगा, देन आईडी के अंदर 1 3 और 4 इस तरीके से जो है हमारा रिकॉर्ड आने वाला है। सो बहुत ही सिंपल है। तो 2 टेबल है, दोनों टेबल के अंदर जो कॉमन डेटा है, जो कॉमन इंफॉर्मेशन है, उसको जो है हम लेके आना चाहते हैं। तो इसके लिए जो है हम इंटरसेक्शन का जो है इंटरसेक्ट का जो है यूज करेंगे। अगर सिंटैक्स की बात करूँ, लाइक कि हमारा इंटरसेक्ट का सिंटैक्स क्या होगा, तो सिंपल सिंटैक्स है। तो सेलेक्ट, हम सबसे पहले टेबल से जो डेटा को हम रिट्रीव करेंगे, तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम T1 हो जाएगा। और देन जो हमें दूसरे टेबल से करना है तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम T2 हो जाएगा, राइट। और इस दोनों के बीच में जो हमारा कीवर्ड है विच इज इंटरसेक्ट, इसको जो है हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं, राइट। तो इस तरीके से जो है हमारा यहाँ पे आउटपुट आ जाएगा। तो बहुत ही सिंपल सिंटैक्स है। आई होप आपको ये सिंटैक्स जो है समझ में आया होगा। लेकिन जब कभी भी अगर आप MySQL वर्कबेंच को यूज कर रहे हो और वहाँ पे अगर आप इस इंटरसेक्ट को यूज करोगे तो वहाँ पे आपको एक छोटा सा जो वार्निंग देगा, लाइक जो हमारा इंटरसेक्ट है वो MySQL वर्कबेंच के साथ जो यूज नहीं होता है। बाकी आप कोई भी अगर आप RDBMS यूज करते हो, लाइक ओरेकल, पोस्टग्रेस या कोई भी, तो वहाँ पे आपको जो ये यूज करता है दिखेगा, मतलब ये कोई भी वार्निंग या एरर थ्रो नहीं करेगा। लेकिन जब हम MySQL वर्कबेंच पे करते हैं तो इसका वार्निंग आएगा। वार्निंग आने के बाद भी अगर आप एग्जीक्यूट करोगे तो आपका जो रिजल्ट सेट है उसका आपको जो आउटपुट दिखेगा, रिजल्ट सेट के अंदर जो आउटपुट दिखेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो
बिहाइंड द सीन जो हमारा माइस्क्ल वर्कबेंच है वो भी किसको यूज कर रहा होता है, तो सिक्वल सर्वर को जो यूज कर रहा होता है। तो सिक्वल सर्वर के अंदर जो है ये क्वेरी एग्जीक्यूट हो सकता है आप जब यूज करोगे, अभी मैं यूज करके दिखाने वाला हूँ। तो वहाँ पे हमें जो ये क्वेरी एग्जीक्यूट होता है, तो दैट्स वाई जो है हमें आउटपुट दिखता है, लेकिन ऑन माइस्क्ल वर्कबेंच हमें वार्निंग दिखता है। तो अब इस वार्निंग को जो हम रिजॉल्व करने के लिए कुछ दूसरे हम वे से जो इसको सॉल्व करने वाले, लेकिन उनसे पहले हम इस इंटरसेक्ट को जो एक बार यूज करके देख लेते हैं ऑन माइस्क्ल वर्कबेंच, राइट। ओके, सो यहाँ पे अगर आप चेक करोगे तो हमारे पास जो टेस्ट करके एक डेटाबेस है और यहाँ पे हमारे पास दो टेबल है, वन इज द एम्प्लॉय, एक कॉलम मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा बढ़ा दिया विच इज अ सीटी, और दूसरा जो हमारा टेबल है विच इज अ कंस्ट्रक्टर फॉर। तो दोनों के अंदर सेम नंबर ऑफ कॉलम जो है हमारा सेम है। यहाँ पे चेक करोगे ये जस्ट ये एम्प्लॉय आईडी है, अगर आप इसका नाम चेंज करना चाहते हो तो आईडी भी कर सकते हो, बाकी जो हमारा चीज़ें वो सेम है। तो मैं एम्प्लॉय आईडी को यहाँ से पिक नहीं करने वाला हूँ, और सेम फॉर जो हमारा ये कॉन्ट्रैक्टर आईडी इसको मैं यहाँ से पिक नहीं करूँगा। जस्ट मुझे नेम, रोल और सिटी जो अगर हमें फाइंड आउट करना है और ऐसे डेटा को फाइंड आउट करना है जो दोनों के बीच में जो कॉमन हो, राइट। तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, इंटरसेक्ट का जो यूज करेंगे। तो सबसे पहले हमें यूज करना होगा अपने डेटाबेस को, तो यहाँ पे मैं करूँगा यूज टेस्ट, मेरा डीबी नेम है तो ये मैंने यूज कर लिया। नाउ हमें सबसे पहले सेलेक्ट, मैं स्टार यहाँ पे यूज नहीं कर सकते, इसके पीछे रीजन क्या है, देखो स्टार यूज करोगे तो यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी है और यहाँ पे जो है कंस्ट्रक्टर आईडी है, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से जो हम यहाँ पे स्टार यूज नहीं कर सकते। तो हम सबसे पहले एम्प्लॉय की कुछ इन्फॉर्मेशन को फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो सेलेक्ट नेम मैं कर लूँगा, देन रोल कर लूँगा और देन जो सिटी कर लूँगा। ये आ जाएगा हमारा कौन से टेबल से, फ्रॉम एम्प्लॉयज टेबल। नाउ सेकेंड जो हमारा स्टेटमेंट होगा, सेलेक्ट, सेम रिकॉर्ड आएगा, नेम, रोल, सिटी, फ्रॉम कौन से टेबल से, तो इस समय जो है हमारा कॉन्ट्रैक्टर है, तो वहाँ से जो है हम इस रिकॉर्ड को जो है फाइंड आउट करने वाले, कॉन्ट्रैक्टर्स, दैट्स इट। और इस दोनों के बीच में जो है हम इंटरसेक्ट को जो है यहाँ पे यूज करने वाले हैं, तो इंटरसेक्ट, दैट्स इट। अगर यहाँ पे चेक करोगे तो एक आपको छोटा सा जो वार्निंग दे रहा है, इस वार्निंग को देखना है तो आप सेलेक्ट पे यहाँ पे यूज करो, देखो सेलेक्ट इज नॉट वैलिड एट दिस पोजीशन, सो इसलिए जो हमें ऐसा बोल रहा है। बट अगर आप इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करोगे तो जो आपका रिजल्ट सेट होगा वहाँ पे आपको दिखेगा, देखो प्रिया शर्मा और अमित मेहता दो एक ऐसे रिकॉर्ड है जो कि दोनों के अंदर कॉमन है। अगर आप चेक करोगे तो यहाँ पे देखो प्रिया शर्मा यहाँ पे भी है, अमित मेहता यहाँ पे भी है, सेम फॉर यहाँ पे चेक करोगे तो प्रिया शर्मा यहाँ पे भी है और अमित यहाँ पे भी है, तो दोनों के बीच में जो कॉमन डेटा है वो आ रहा है। लेकिन फॉर माइस्क्ल वर्कबेंच ये सेलेक्ट जो यहाँ पे वैलिड नहीं बता रहे, तो अभी इसको हम कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं, तो इसके लिए जो है हम यहाँ पे ज्वाइन का हेल्प ले सकते हैं। अगर सेम रिकॉर्ड अगर आपको फाइंड आउट करना है ज्वाइन के थ्रू, तो आप ज्वाइन के थ्रू ये काम इजीली कर सकते हो। तो याद करो कि कौन सा ऐसा हम ज्वाइन यहाँ पे यूज करेंगे जहाँ पे दो टेबल है और दोनों टेबल के अंदर जो हमें मैचिंग रिकॉर्ड है उसको दिखाना है। तो इसके लिए जो है हम इनर ज्वाइन को यूज करते थे, राइट। तो आप ये क्वेरी राइट डाउन कर लो, या इससे बेटर है कि आप जो यहाँ पे ज्वाइन भी यूज कर सकते हो। तो ज्वाइन हम यूज करेंगे, तो सेलेक्ट देन जो कॉलम का नाम, सो लेट्स अज्यूम फॉर एम्प्लॉय, सो हम एम्प्लॉय का शॉर्टर नेम देने वाले ई, तो ई डॉट नेम हम पिक कर लेंगे एम्प्लॉय का, देन जो ई डॉट रोल कर लेंगे, देन जो ई डॉट सिटी कर लेंगे, तो ये हमारा एम्प्लॉय टेबल से आ जाएगा। देन जो फ्रॉम, यहाँ पे हमारा जो टेबल का नाम है विच इज एम्प्लॉयज, और इसको एज कीवर्ड के साथ जो हम एक नया नाम देने वाले विच इज ई, राइट। नाउ ये हो गया। देन जो हम यहाँ पे अपने ज्वाइन का नाम लिखते थे, तो इनर ज्वाइन हमारा ये ज्वाइन का नाम है। देन जो हमारा राइट टेबल है विच इज अ कंस्ट्रक्टर टेबल, तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर, और इसका जो न्यू नाम है विच इज अ सी, मैं यहाँ पे पास करने वाला हूँ, तो सी आप पास कर सकते हो, नॉट क्रॉस सी। नाउ अब इस दोनों के बीच में जो हमें कंडीशन डालना होता है, जो हमारा ऑन कीवर्ड है उसके थ्रू, तो यहाँ पे मैं यूज करूंगा ऑन, और कंडीशन हमारा क्या है कि देखो एम्प्लॉय का जो नेम है ई डॉट नेम, ये किसके इक्वल होना चाहिए, तो कॉन्ट्रैक्टर के नेम के इक्वल, तो सी डॉट नेम के इक्वल होना चाहिए। सेम फॉर हमारा दूसरा कंडीशन क्या होगा कि एम्प्लॉय का ओनली नेम नहीं हम इक्वल करेंगे, एम्प्लॉय का जो रोल है वो भी इक्वल होना चाहिए, किसके इक्वल, तो सी डॉट रोल, मतलब कि कॉन्ट्रैक्टर के रोल के इक्वल। और एक और कंडीशन हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं, एंड एम्प्लॉय का जो सिटी है वो किसके इक्वल होना चाहिए, तो हमारा जो कॉन्ट्रैक्टर है उसके सिटी के इक्वल, तो दैट्स इट। तो इस तरीके से भी जो है आप इस ज्वाइन के थ्रू जो है आप सेम रिकॉर्ड को जो फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो देखो हमारे पास वही दो रिकॉर्ड आएंगे जो कि कॉमन होगा। तो आप इंटरसेक्ट यूज करना चाहते हो तो इंटरसेक्ट यूज कर लो, और अगर आप ये यूज करना चाहते हो तो ये यूज कर लो, तो दोनों में से कोई भी जो यूज कर सकते हो। तो आई होप आपको ये इंटरसेक्ट का जो है प्रॉब्लम समझ में आया होगा, और ऑन माइस्क्ल वर्कबेंच ये इंटरसेक्ट हमें अवॉइड करना है, यूज करना है, क्योंकि हमें एक वार्निंग दिखता है तो हम उस वार्निंग को रिजॉल्व कर सकते हैं, उसके जगह जो है हम इनर ज्वाइन को यूज कर सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही। इसमें कोई भी कंफ्यूजन या डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम इनके नेक्स्ट टाइप के बारे में जो गो थ्रू कर रहे होंगे।